नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छाड़ा और बात करेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 11th का हम चैप्टर कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली है। सेकंड एक्सरसाइज में हम जो है पहुंचे हैं, तो वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है कि उनके एंगल्स पे वैल्यू कितनी होगी। 30 पे कितनी, 60 पे कितनी, 45 पे कितने, तो अप टू 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे उनकी वैल्यू हमने 10th तक सीख ली थी। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमने 10th तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे हमारे, वही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि अब +1 में हमने एक फंक्शन का चैप्टर हमने किया है, सेकंड चैप्टर, जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन क्या है। फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन है। इसको एफ ऑफ एक्स हम कह सकते हैं। यहाँ से कोई इनपुट हम डालते हैं एक्स से, और यहाँ पे जो फंक्शन की जो मशीन है वो यहाँ पे काम करती है, और यहाँ से निकलता है हमारे पास क्या? एफ ऑफ एक्स। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह अगर मैं 30 डिग्री डालता हूँ, इसको मैं फंक्शन अगर कहूँ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो एफ ऑफ 30 डिग्री अगर मैं डालता हूँ तो साइन 30 डिग्री बाहर निकलेगा, और साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2। तो हमने इनपुट जो है वो डाला है 30 डिग्री, या इसको π/6 भी कह सकते हैं। इनपुट हमने π/6 डाला, और यहाँ से जो आउटपुट निकला है वो 1/2 निकला है। तो ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन की जो मेन जो डेफिनेशन है कि एक मशीन की तरह से काम करता है, इनपुट डालने से आउटपुट आता है। उसी तरह से जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसमें कुछ इनपुट हम डालते हैं, आउटपुट बाहर निकलता है। तो अब हम ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हुए हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे वही 6 रेशियो, हमारे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, उन्हीं की बात होगी। तो 10th तक हमने जो है 0 पे, π/6 पे, π/4 पे, π/3 पे और π/2 पे 90 तक हमने एंगल्स की वैल्यू हमने सीख ली थी। अब जो है आगे हम बढ़ेंगे, तो देखिए, एक ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसके ऊपर मैंने एक यूनिट सर्कल का, एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल खींच लिया, यानी कि एक सेंटीमीटर मैंने जो है रेडियस ली और एक सर्कल खींच लिया। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा होगा 1 0, क्योंकि एक यूनिट हमने रेडियस ली है। ये पॉइंट होगा 0 1, ये पॉइंट होगा -1 और 0, और ये पॉइंट होगा 0 और -1। ये सर्कल हमने खींच लिया। अब क्योंकि कोई भी हमारी यहाँ से हम एक जो है एक लाइन लें और उसको ऐसे मूव करना स्टार्ट करें एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल बनते जाएंगे। अगर वो यहाँ पे आके रुक गई तो ये एंगल बन गया थीटा। अगर वो थोड़ा सा और आगे गई, यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर बनाया है, तो वो 90 डिग्री का, यानी कि वाई एक्सिस की जो लाइन है वो 90 को शो कर रही है। उससे आगे थोड़ा सा और घूम के गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाती है। और स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री, जिसको हम पाई भी कह सकते हैं। तो एक्स एक्सिस की जो लाइन है, इधर हमारा पॉजिटिव एक्स है, इधर -x है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो बनती है, कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, पाई का हो गया। इससे आगे जो है इसको हमने और घुमाया, इस लाइन को ऐसे घूमते गए तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो हमारा 270 का हो गया, जिसको हम 3π/2 कह सकते हैं। और जो कंप्लीट जो है इसने सर्कल अपना पूरा कर लिया, रिवोल्यूशन पूरा होता है, तो एंगल बनता है 2π, यानी कि 0 और 2π, ये घूम के वापस वहीं पे 0 पे आ गया। तो ये 0 और 2π हमारी सेम चीजें हैं। अब इनकी वैल्यू की अगर बात करें हम, देखिए, ये हमने एक रेडियस लगाई OP, ठीक है। अब ये OP रेडियस है, तो यहां पे जो एंगल है, इस P पॉइंट को अगर मैं कहूं
कि ये ए और बी है, पी पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ए और बी है, तो इस ए और बी की वैल्यू हमेशा कोस थीटा और साइन थीटा के इक्वल होगी। क्यों होगी, यहां पे अगर मैं पॉइंट लगा लेता हूं तो वहां पे हमारा कितना होगा, कोस थीटा और साइन थीटा। यहां पे और आगे लगा के यहां पे पॉइंट लगा लिया, इस पॉइंट पे भी ये एंगल जो है यहां तक बढ़ जाएगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस थीटा और साइन थीटा। ये कोस थीटा और साइन थीटा क्यों आ रही है भाई, तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं समझाता हूं आपको, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या लॉजिक है कि ये पी पॉइंट ए और बी हमने मान लिया, तो अब ये जो ए डिस्टेंस है ये तो हमारी है ओ आर के इक्वल, ओ आर के इक्वल ए डिस्टेंस है, और जो बी डिस्टेंस है, बी जो डिस्टेंस है ये पॉइंट बी जो है वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी कि हमारी जो है पी आर डिस्टेंस वो हमारी क्या है, बी है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल हमने थीटा माना हुआ है, तो ये इसका बेस हो गया, ये यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये हमारा इसका एच। तो अगर मैं ये लिखूं कि ओ आर बटे ओ पी, देखिए ओ आर बेस का मैं यूज कर रहा हूं, ओ पी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बी बाई एच, और बी बाई एच किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। अब ये ओपी जो है, ओपी ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस, ये हमारी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर हमने लिए, 1 यूनिट हमने लिया इसको, क्योंकि सर्कल हमने स्टार्टिंग में बताया कि एक यूनिट का हम ले रहे हैं, तो ये ओपी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ओ आर किसके बराबर आ गया, कोस थीटा। ओ से लेके आर तक की डिस्टेंस किसके इक्वल है, कोस थीटा, यानी कि जो ए है वो कोस थीटा हो गया। और इसी तरह से अगर मैं पी आर निकाल लेता हूं, पी आर बाई ओपी, परपेंडिकुलर बाई एच, पी बाई एच, ये हमारा साइन थीटा होगा, और यहां भी वही ओपी की वैल्यू 1 है, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर कोई भी कहीं भी पॉइंट लें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू होगी कोस थीटा और साइन थीटा। एक्स एक्सिस पे वैल्यू कोस थीटा और वाई एक्सिस पे वैल्यू साइन थीटा। तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरी चीज आती है कि इनकी वैल्यू हम देखें। देखो पहले क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, पहले क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो वहां 0 से लेके और एंगल कितने तक होगा, 90 तक, ठीक है। तो 0 से 90 तक की जो वैल्यू थी वो हमने 10th में सीख ली थी, वो मैं एक बार लिख देता हूं। 0 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और पाई बाई 6 पे होती है 1/2, ये 1/√2, और पाई बाई 3 के ऊपर जो वैल्यू होती है वो √3/2, और पाई बाई 2 पे वैल्यू होती है 1। ये तो हमने जो पिछली क्लास में सीख लिया। इसी तरह से ये जो कोस की वैल्यू है ये उल्टी होती है, ये 1 है तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 सेम, ये 1/2 यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे। tan जो होता है वो इनको डिवाइड करने से आता है, 0/1 0, दिस बाय दिस 1/√2, दिस बाय दिस 1, और दिस बाय दिस √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये चीजें तो हमारी हो चुकी थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब एंगल पाई से बड़ा हो जाता है, जैसे पाई/2 से बड़ा हो जाता है, 90 डिग्री से बड़ा, तो 180 डिग्री पे देखिए क्या होगा, ये वैल्यू यहां तक अगर हमारा स्ट्रेट हो जाता है तो ये जो पॉइंट आया है वो कितना है, -1 और 0। देखो ये पॉइंट कितना था, 0 और 1। अब इनसे हम वैल्यू कैसे मैच कर सकते हैं, 0 1 यानी कि x की वैल्यू, पहली वैल्यू किसके लिए थी, कोस थीटा के लिए, और दूसरी वैल्यू किसके लिए थी, साइन थीटा के लिए। यानी कि थीटा अगर पाई/2 है, 90 डिग्री है, तो कोस की वैल्यू कितनी है, 0। कोस की वैल्यू 90 डिग्री है तो कितनी लिखी हमने, 0। और साइन की वैल्यू, अगर हम बात करें साइन पाई/2 अगर एंगल हम लें, यहां से यहां तक हम आए हैं तो वैल्यू कितनी है, 1। तो साइन पाई/2 की जगह मैंने कितना लिखा है, 1 लिखा है। अब पाई के ऊपर बात कर लेते हैं। पाई के ऊपर ये पहली वैल्यू जो है कोस थीटा और दूसरी वैल्यू साइन थीटा।
तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है -1, कोस थीटा की वैल्यू -1, इसके ऊपर पाई की हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री के ऊपर, और साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू है 0। फिर 3π/2 पे आ जाइए, 3π/2 ये है हमारा, तो कोस थीटा की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू कितनी है -1। फिर उसके बाद आ जाइए 2π के ऊपर, 2π के ऊपर कोस थीटा की वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू 0, कोस थीटा की वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू 0। 10 की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने से आएगा 0 बाई समथिंग 0, 1/0, ये हमारा जो है नॉट डिफाइंड, और 0/1 ये 0। तो ये 3 वैल्यू हमने लिखी है, तो बाकी की हम निकाल सकते हैं। हमें पता है tan का उल्टा होता है कोट, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कोस का उल्टा होता है सेक, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, वो वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां से जो चीज निकल के आई है, वहां पे हम 2 चीजें और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जल्दी से, कि 0 वैल्यू कब आ रही है, साइन की वैल्यू देखिए 0, यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। साइन थीटा की वैल्यू अगर हम एक राउंड पूरा करते हैं तो 0 जो आई है वो कहां पे आई है, या तो 0 पे आई है, या हमारी जो है पाई के ऊपर आई है, या हमारी 2π के ऊपर आई। तो ये तो एक 360 डिग्री तक घूम के वापस आ गया। अब मान लिया उससे ज्यादा अगर है तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 2π से होगा 3π, 4π, 5π। तो इसका मतलब है 0 वैल्यू इन सभी के ऊपर आ रही है, 4π, 5π, 6π एंड सो ऑन। तो साइन थीटा 0 है, तो इसका मतलब थीटा जो होगा वो होगा nπ, और n बिलोंग्स टू हमारा n जो है वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट निकल गया कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कितने पे होती है, साइन थीटा की वैल्यू nπ के ऊपर होती है। n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7 और सो ऑन। इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू 0 और देख लेते हैं। अब कोस थीटा की वैल्यू 0 कहां पे है, देखिए कोस थीटा की वैल्यू 0 है या तो π/2 पे, या थीटा जो है या तो π/2 है, या कितना है 3π/2 यानी कि 90, और फिर ये 270। तो ये आगे और अगर एक राउंड और लगाएं तो और बढ़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। तो यहां पे जो नीचे तो हमारा 2 है सभी में, तो इसका मतलब है थीटा जो है 1/2 तो हमारा आएगा ही। फिर कितना है π, 3π, 5π, 7π, यानी कि ये ओड नंबर आते जा रहे हैं। और ओड नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है हमारा, 2n + 1 × π, और इसको y में 2 को हम यहां पे लिख सकते हैं, और n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट है कि कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 2n + 1 × π/2 हो, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये तो एक तो ये रिजल्ट्स जो है ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम सम करेंगे तो जो है टेबल की जरूरत ना पड़े, तो इनको हम एक सिस्टम से समझ के इनको लर्न कर लें। उसके बाद आता है कि अगर ये जो एंगल्स हैं, ये हमारा 4 क्वाड्रेंट हमारे बटे हुए हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दें, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, वो बात करना भी जरूरी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, यानी कि कोस, साइन, कोट, टेन सारे के सारे क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। फिर सेकंड में अगर बात करें तो सेकंड में हमारा
इसको हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल यानी कि सारे पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकंड में स्कूल एस से स्टार्ट है, तो सेकंड में हमारा एस से साइन स्टार्ट होता है, साइन और उसका उल्टा कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करें हम, थर्ड में हमारा 2 लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा होता है tan और कोट। tan और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पूछे साइन बताओ भाई साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि साइन जो है नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड में तो सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, बाकी बच गए कोस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहां से जो लाइन बनती है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल का मतलब फर्स्ट में ऑल, दूसरे में स्कूल ऐसे स्टार्ट होने वाले, तीसरे में टी और चौथे में सी। तो ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं ये, यानी कि कहीं पे अगर ये लिखा मिलता है कि 280 डिग्री, तो 280 डिग्री अगर हम देखें 270 से आगे जाएगा, यानी कि फोर्थ में गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर कोई ये पूछ ले कि tan 120 डिग्री, तो यहां पे अगर साइन की सिर्फ इसके साइन की अगर बात करें, तो 120 डिग्री 90 से ज्यादा गया 30 से, तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में जो है tan हमारा, दूसरे क्वाड्रेंट में तो सिर्फ ये पॉजिटिव है, tan हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हमने ये इनके एंगल्स जो हैं वो हमारी उनकी वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, वो चीज़ हमने देखनी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे 2 केस हम बना रहे हैं, एक तो हमारा है नो चेंज और एक चेंज का। नो चेंज और चेंज का क्या सिस्टम है, अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू आती है, जैसे हमारे पास साइन हमने π/2 प्लस थीटा हमने 10th क्लास में सीखा था, π/2 माइनस थीटा हमने सीखा था, या कोस π/2 माइनस थीटा हमने सीखा था, या इस तरह की tan π/2 माइनस थीटा वो हमने लर्न किया था। अभी जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अगर हमारे पास n पाई के प्लस या माइनस में कुछ भी है, n पाई के मतलब यानी कि पाई के प्लस या माइनस में कुछ भी एंगल हो सकता है, 2 पाई के प्लस या माइनस में कुछ भी एंगल हो सकता है, 3 पाई के प्लस या माइनस में कुछ भी एंगल हो सकता है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। यानी कि n पाई के प्लस या माइनस में कोई एंगल है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, साइन साइन में रहता है, कोस कोस में। जैसे कहीं पर ये लिखा मिल गया कि साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू बताओगे, या कहीं पर ये लिखा मिलता है साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। अब क्योंकि साइन के प्लस या माइनस में है, पाई के प्लस या माइनस में है, तो कोई चेंज नहीं होता, इसकी वैल्यू हम साइन थीटा लिखेंगे, इसकी वैल्यू भी साइन थीटा लिखेंगे। सिर्फ निशान का ध्यान रखना है, उसका जो साइन है वो हमने ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में गया ये साइन पाई प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई में कुछ ऐड हुआ है, तो पाई में ऐड हुआ है तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू माइनस, पाई माइनस थीटा, पाई में से कुछ कम हुआ है तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि चेंज नहीं हुआ साइन साइन में, सिर्फ इसके निशान का हमने ध्यान रखना है, और निशान के लिए हमने ये 4 क्वाड्रेंट में हमने इसको पहले ही बांट लिया था। अगर कहीं पे आपको ये लिखा मिलता है कि tan 3 पाई प्लस थीटा, तो आप उसको चेंज नहीं करोगे, tan थीटा ही उसकी वैल्यू होगी, लेकिन सिर्फ निशान देखना है। 3 पाई में प्लस हुआ है, देखो एक पूरा राउंड 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया यहाँ पे, और इसमें कुछ प्लस हुआ है तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये tan थीटा पॉजिटिव, यानी कि इसका निशान भी पॉजिटिव।
तो n पाई के प्लस या माइनस में थीटा है, थीटा का मतलब 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी कि साइन पाई प्लस पाई बाई 4 हो सकता है, पाई बाई 3 हो सकता है। तो ये वैल्यू जो है ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में गई और थर्ड में नेगेटिव है, और ये साइन पाई बाई 4 की वैल्यू के इक्वल होगा। अब ये तो था कि जिसमें चेंज नहीं होता, किसमें चेंज नहीं होता, पाई के प्लस में हो, 2 पाई के प्लस में हो, 3 पाई के प्लस में, 4 पाई के प्लस या माइनस में हो, तो कोई चेंज नहीं है, साइन साइन में लिखेंगे। लेकिन चेंज कब होता है, चेंज होता है इस y एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो लाइन है, यानी कि यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, फिर एक राउंड और लगा के आएंगे 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, फिर 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, यानी कि इस फॉर्म में अगर है तो उसमें चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में, टेन जो है वो चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। कैसे कैसे चेंज होंगे ये और देख लीजिए, और फिर जो है इसकी एक्सरसाइज के हम सम देखते हैं। तो साइन ये इसमें चेंज कैसे होगा, जैसे कहीं पर ये लिखा मिलता है हमें पाई बाई 2 प्लस थीटा, या कहीं पे लिखा मिलता है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, या कहीं पे लिखा मिलता है कोस 5 पाई बाई 2 माइनस या प्लस थीटा। तो देखिए पाई बाई 2 के प्लस या माइनस में 3 पाई बाई 2 के, 5 पाई बाई 2 के, या n की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर, n कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर होता है। तो ये चेंज हो जाएगा, साइन की जगह हम कोस लिखेंगे, यहाँ पे टेन की जगह हम कोट लिखेंगे, कोस की जगह हम साइन लिखेंगे। निशान निशान वही क्वाड्रेंट वाला सिस्टम कि निशान किसका लगेगा, पाई बाई 2 के प्लस या माइनस में है, पाई बाई 2 में कुछ प्लस हुआ है तो प्लस हुआ है तो पाई बाई 2 में जुड़ेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। यानी कि इस चीज को हमने देखना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं टेन को देखना हमने, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 हमारा है ये, इसमें से कुछ कम हुआ है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है 10 जो है पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू चेंज तो होगी, कोट थीटा तो होगी, लेकिन निशान किसका आएगा, प्लस का। 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो 3 पाई बाई 2 हो गया, ये 2 पाई, और इसमें अगर मैं पाई बाई 2 और जोड़ देता हूँ, यानी कि ये गया यहाँ पे। अब इसमें 5 पाई बाई 2 में कुछ प्लस हुआ है तो ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कोस को देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू नेगेटिव। इस आंसर को नहीं देखना हमने, जिस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उसका वो देखना है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने इनका निशान जो है प्लस या माइनस का यूज करना है। तो ये दोनों रिजल्ट जो हैं ये हमारा इस सारे सिस्टम को चलाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि चेंज कब होता है और चेंज कब नहीं होता है। तो n पाई के प्लस या माइनस में है तो कोई चेंज नहीं, एज इट इज रहेगा। और 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के प्लस या माइनस में कोई भी एंगल है तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा चेंज होगा। और चेंज किस तरह से होगा, साइन कोस में, कोस जो है साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। इनके जो निशान लगाएंगे, निशान हमारे इस क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट में कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव हैं, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो इन चीजों का यूज करते हुए हमने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करने हैं और फिर जो है हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। थैंक यू।